हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 12 और चैप्टर तो वही चल रहा है आपका, वेक्टर्स। और बेटे आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसे वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं आप सबको मालूम है, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर्मूला देखो, अभी तुम पिछले वीडियो में देख चुके हो। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला सारे बच्चों को ही याद है। ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। जहां ए बी साइन थीटा जो है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड है और ये है एन कैप डायरेक्शन। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये सारा आप जानते हो, एक बार मैं लिख दिया है। एन कैप के बारे में मैंने बताया था। एन कैप डायरेक्शन है और इसकी दिशा किधर होती है? डायरेक्शन ऑफ एन कैप या ए क्रॉस बी, एक ही बात है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहो या एन कैप की डायरेक्शन कहो, तो बताया था किधर होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing a vector and b vector, perpendicular to the plane containing a vector and b vector। एक रूल भी बताया था इसके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, राइट एंड थंब रूल। क्या रूल था? इफ वी कर्ल अवर राइट एंड फिंगर्स फ्रॉम ए वेक्टर टुवर्ड्स बी वेक्टर, ए वेक्टर टुवर्ड्स बी वेक्टर, ए से बी की तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ें तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। if we curl our right hand fingers from a vector towards b vector, a से b की तरफ उंगलियों को मोड़ें, a पर पहले उंगलियों को रख लो, फिर उन्हें b की तरफ मोड़ो, तो थंब जो होगा वो a क्रॉस b की डायरेक्शन बताएगा। ये रूल है, ठीक है। a क्रॉस b की दिशा और b क्रॉस a की दिशा सेम नहीं होती है। ए क्रॉस बी की दिशा और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आपस में अपोजिट होती है। यहां तक हम सीख चुके हैं। ये मैंने पुराने वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन दिया है। अब बेटे बात कर रहा हूं मैं प्रॉपर्टीज की। तो देखो पहली प्रॉपर्टी आ रही है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर then their cross product is always equals to 0। बोलो क्या बताया? if two vectors are parallel to each other, parallel to each other, then a cross b इक्वल्स टू 0। अब कोई बच्चा कह सकता है सर 0 क्यों? बताइए। पैरेलल का मतलब समझते हो? बताओ क्या है। पैरेलल हो या सेम वेक्टर हो, है ना, चाहे तो वर्ड हो पैरेलल या वर्ड हो सेम वेक्टर्स, तो थीटा हो जाता है 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाता है? 0। इसीलिए ए क्रॉस बी 0 हो जाता है। अब कोई बच्चा कहे कैसे? तो प्रूफ समझ लो यार, एक लाइन का है, देखो जरा। प्रूफ में तुमने क्या पढ़ा था बताओ? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बताओ जरा। तुमने पढ़ा है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब अपने आप ही विचार करो, थीटा की जगह क्या लिखोगे? 0। क्यों 0 है? क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। जैसे ही यहां 0 लिखोगे साइन 0 की जगह, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए बी साइन 0 की वैल्यू 0 एन कैप।
और 0 का मल्टीप्लाई तो फिर किस में भी करो तो वो 0 ही आएगा। समझ आ गया? तो अगर दो वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करना है उसका ए वेक्टर से, आंसर आएगा 0। और समझो बी क्रॉस बी, क्या आंसर आएगा? 0। सी क्रॉस सी, क्या आंसर आएगा? 0। क्यों? फिर वही कारण है कि ए और ए वेक्टर अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ए वेक्टर जिस दिशा में होगा, ये वेक्टर ए भी वही है, तो सेम डायरेक्शन होगी, मींस दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। और थीटा 0 होने से उनका आंसर भी कितना आएगा? 0। तो याद रखो, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। क्या समझे बताओ? दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। समझ में आ गया? तीसरी बात एक और समझो। क्यों? कारण मैंने बता ही दिया, बिकॉज कारण ये है थीटा इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई होल रिजल्ट विल बी 0। जैसे पहले हुआ था वही हो जाएगा। ठीक है? अब तीसरी बात समझो बच्चों, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा कहे सर मैं करूंगा ए क्रॉस बी, और कोई बच्चा कहे मैं करूंगा बी क्रॉस ए। अब बताइए क्या ये इक्वल होंगे? तो जवाब है नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे। क्योंकि अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया है, पिछले वीडियो में प्रूफ भी किया था मैंने, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आपस में उल्टी होती हैं। मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टी है। वेक्टर तब बराबर माने जाते हैं जब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो, लेकिन यहां डायरेक्शन उल्टी है, तो यहां पर डज नॉट इक्वल टू, यानी ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सीधे शब्दों में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है? उल्टी डायरेक्शन है ना, उल्टी डायरेक्शन के लिए माइनस का निशान है ना। तो इसका मतलब सही रूल ये है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब डायरेक्शन वाइज ये उल्टे हैं। अब मैग्नीट्यूड में बराबर है, देखो ये सही है। ए क्रॉस बी का मॉडुलस कोई बच्चा लिख दे, ऐसे लिख दे मॉडुलस, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये बी क्रॉस ए के मॉडुलस के बराबर होगा। ये लिखना सही है, करेक्ट, ये लिखना करेक्ट। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन रिवर्स होती है, इसलिए माइनस आया है। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का बराबर होता है। ठीक है? तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हो गई। दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। सेम वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, बल्कि सही है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है? तो तीन प्रॉपर्टीज हो गई हैं बेटा। मैं पेज बदलने वाला हूं, ध्यान बढ़ा लीजिएगा। तो चौथी प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, देखो केयरफुली देखो जरा। ठीक है? देखो भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी आ रही है, आई क्रॉस आई, या आप करें जे क्रॉस जे, या आप करें के क्रॉस के। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा आई क्रॉस आई, आई स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है। सेम वेक्टर्स हैं, अभी बताया सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है।
तो आई क्रॉस आई भी 0 है, जे क्रॉस जे भी 0 है, के क्रॉस के भी 0 है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई 0 होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो, इसका प्रूफ भी समझा दें, प्रूफ तो छोटा सा ही है, खुद ही समझ सकते हो। आई क्रॉस आई तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का याद है, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर, मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर, साइन थीटा, तो दोनों एक्स एक्सिस की तरफ हैं। आई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो एंगल 0 और एन कैप। तो आई कैप का वैसे जो बेटा मैग्नीट्यूड होता है ना, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, लेकिन यहां पर 0 का मल्टीप्लाई होगा एन कैप। अब 0 का तो किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसी तरह से जे क्रॉस जे को भी समझ सकते हो और के क्रॉस के को भी समझ सकते हो। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों? अब देखो प्यारे बच्चों, और इंपॉर्टेंट बात इसके आगे की, जरा ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई क्रॉस जे, इसका आंसर कोई बच्चा पूछे, कोई पूछे नहीं, जे क्रॉस के बताइए, कोई पूछे के क्रॉस आई बताइए, आंसर बताइए इनके, याद करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई, और के क्रॉस आई होता है जे। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई इनका सीरियल ऑर्डर बदल दे, जे पहले लिख दे आई बाद में लिख दे, ऐसे लिखे जे क्रॉस आई, इसका भी बदल दे के क्रॉस जे कर दे, इसका भी बदल दे आई क्रॉस के कर दे। अब बच्चा पूछे सर अब बताइए आंसर क्या आएगा, पहले जैसा ही या कुछ अलग? तो तुम्हें समझाया था मैंने, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, उल्टी डायरेक्शन में होते हैं, तो इसका जवाब आएगा माइनस के कैप, के कैप की जगह माइनस के कैप। इसी तरह इसका जवाब आएगा माइनस आई कैप, और इसका जवाब आएगा माइनस जे कैप। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इससे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, पता नहीं पहले कौन सा लिखना है, दूसरा हम गलती से ऐसे लिख गए और माइनस ना लगा पाए, तो कोई ट्रिक है क्या? हाँ, बड़ी आसान सी ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं, बड़ा आसान ट्रिक है। देखो जरा समझो, देखो ऐसे लिख लेना है, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, आई से जे की तरफ एक एरो बना दो, साइक्लिक ऑर्डर जे से के की तरफ एक एरो बना दो, के से आई की तरफ एक एरो बना दो, ऐसे लिख लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई जे के एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टा, आई इधर जे इधर फिर के और फिर लौट के आई, घड़ी से उल्टा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिख लोगे, एरो बना लोगे। अब देखो बस आंसर तुम्हारे पास है आई क्रॉस जे, तो आई से जे की तरफ चलना है, तो आई क्रॉस जे, देखो एरो के साथ चल रहे हैं ना, तो आंसर आएगा अगला अक्षर के। जे क्रॉस के, जे से के की तरफ चलना है, तो जे से के की तरफ एरो के साथ चल रहे हैं, तो आंसर आएगा आई। के क्रॉस आई, के से आई की तरफ चलना है, के से आई की तरफ एरो के साथ जाएंगे, तो आंसर आएगा जे। लेकिन अगर एरो से उल्टा जाओगे तो माइनस आएगा, जैसे यहां देखो, जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ जाओ, तो जे से आई की तरफ जा रहे हैं, बताओ जरा, जे से आई की तरफ जा रहे हो, तो एरो तो इधर लगा है, तुम जा रहे हो जे से आई उल्टा, तो आंसर आएगा माइनस के। यानी एरो के साथ जाओगे तो आंसर प्लस आएंगे, और एरो से अपोजिट जाओगे तो आंसर में माइनस आएगा। जैसे के क्रॉस जे, तो के से जे की तरफ जाओ, के से जे की तरफ लो जी चले गए, अब तुम बताओ प्लस आएगा या माइनस? के से जे की तरफ उल्टा जा रहे हैं ना, तो माइनस आई। यहां देखो,
आई क्रॉस के, आई से के की तरफ चलना, आई से के की तरफ, आई से के की तरफ उल्टा जा रहे हो ना, तो माइनस, याद रहेगा। तो अगर आप इन एरो के साथ चलेंगे तो आंसर अगला वाला अक्षर होता है पॉजिटिव, और अगर इन एरो से अपोजिट चलेंगे तो आंसर तो अगला वाला ही अक्षर होगा लेकिन नेगेटिव। अगला अक्षर समझ रहे हो, आई से जे चलना है तो आई से जे, तो आंसर हो जाएगा के, ठीक है। और अगर जे से आई चलना है उल्टा तो आंसर हो जाएगा माइनस के। इज इट ओके? अब देखो बेटा, इसका प्रूफ और समझो कि क्यों ये बात सही है जो मैंने कही है, जरा इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है काफी। फिर देखो, ध्यान से देखना प्रूफ। मान लो बेटे मैंने किया आई क्रॉस जे को निकालना चाहता हूं, तो मैं लिखा आई क्रॉस जे। रूल क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए माने पहले वेक्टर का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉडुलस ऑफ आई कैप, मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर मॉडुलस ऑफ जे कैप, साइन आई होता है एक्स एक्सिस की तरफ, जे होता है वाई एक्सिस की तरफ। एक चीज है एक्स एक्सिस की तरफ, ये है आई एक्स एक्सिस की तरफ, समझ आ रहा होगा। और बेटा जे है वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। तो एंगल कितने डिग्री हो जाएगा दोनों के बीच में, 90, तो साइन 90 एन कैप। अब कोई बता सकता है जेड किधर होगा? जेड होगा बेटा ऊपर की तरफ, ये जेड है इसके परपेंडिकुलर, जैसे ये पेन मैंने रखा है, ये जेड है, दिख रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऊपर की तरफ, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इस तरह होती है एक्स वाई और जेड। अब बताओ जरा भाई, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाया था, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा की जगह 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है, और एन कैप। समझ आ गया है? अब बताओ आई कैप का मॉडुलस कितना होगा? बोलो बेटे, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप भी यूनिट वेक्टर है, ये भी 1, और साइन 90 भी 1, एन कैप 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आई क्रॉस जे हो जाएगा एन कैप। अब कई बच्चे लड़ने लग जाएंगे, सर एन कैप है यहां तो के कैप है, कैसे आएगा? तो जरा देखो कैसे आएगा। अभी मैंने तुम्हें एक रूल बताया था, कौन सा रूल था? राइट हैंड थंब रूल। मुझे क्या निकालना है? आई क्रॉस जे, यानी एक्स एक्सिस पर मैं पहले उंगलियां फैलाऊंगा, ध्यान से देखना, साफ देखो जरा, दिख रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ है उंगलियां मेरी, बताओ है या नहीं है? और इन्हें किधर घुमाऊंगा? वाई एक्सिस की तरफ, जे की तरफ, आई से जे की तरफ ले जाऊंगा उंगलियां। आई माने ये, जे माने ये, तो आई से उंगलियों को मोड़ा जे की तरफ, देखो पहुंच गई वाई एक्सिस पर। अब बताओ अंगूठा किधर है? बोलो, ऊपर की तरफ। फिर दोबारा देखो और क्लियरली देखो, उंगलियां किधर हैं? बोलो एक्स एक्सिस की तरफ, यानी आई कैप की तरफ। किधर घुमानी है? वाई एक्सिस की तरफ, जे की तरफ। तो बताओ अंगूठा किधर है? ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगी। अब बताओ ऊपर कौन सी एक्सिस होती है? समझाया था मैंने अभी पेन लगा के, ये वाली एक्सिस होती है ऊपर, इसका नाम क्या था? जेड एक्सिस। तो अंगूठा जेड एक्सिस की तरफ है, अंगूठा जेड एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो जेड एक्सिस वाला आएगा। तो एन कैप माने यूनिट वेक्टर, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ये आंसर है इसका सही। अब बताओ जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर हो तो उसका नाम तो हम वैसे ही जानते हैं, उसे कहते हैं के कैप। तो हम एन कैप की जगह लिख सकते हैं के कैप, ठीक है। फिर दोबारा समझ लो, उंगलियां आई से जे की तरफ घुमा रहा हूं, ये डायरेक्शन आ रही है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होती है जेड एक्सिस, तो आंसर आएगा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, और वो के कैप होता है। तो एन कैप की जगह लिख देंगे के कैप। समझ आ जाना चाहिए। तो देखो जरा लिख के भी दिखा देता हूं।
तो देखो बेटे ये एन कैप तक तो आ ही चुका है, क्लियर है। तो ये आ गया है एक तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग किधर, जेड एक्सिस, ऊपर की तरफ है ना। तो ऊपर की तरफ जेड एक्सिस होती है, जेड एक्सिस की तरफ ये जो यूनिट वेक्टर है ये के कैप होता है। तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के कैप। इस तरह से तुम आसानी से इस प्रूफ को समझ सकते हो। तो आई क्रॉस जे के कैप के बराबर होता है। पहले बताओ यहां तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अब देखो बेटे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं इस पर बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा से बहुत केयरफुली देखो। देखो मैंने तुम्हें ये तो बताया ही हुआ है बच्चों, ये 6 प्रॉपर्टी है कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हर वेक्टर में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या होता है, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर लगता है। आई कैप क्यों लगाया है, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। अब बताओ कौन सा कंपोनेंट लिखोगे, वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कैसे लिखोगे, ए वाई। अब यहां लगाओगे क्या, जे कैप। अब कौन सा कंपोनेंट लिखोगे, जेड कंपोनेंट। कैसे लिखोगे बताओ भाई, ए जेड के कैप। हमेशा याद ही रखिए, वैसे तो ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हर वेक्टर में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। हर कंपोनेंट में उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड ए एक्स, डायरेक्शन एक्स एक्सिस हो तो आई कैप लगाते हैं, वाई एक्सिस हो तो जे कैप लगाते हैं, जेड एक्सिस हो तो के कैप लगाते हैं। समझ आ जाना चाहिए सारे बच्चों को बेटे। ऐसे ही अगर तुम्हें समझ आ गया है तो बताओ बी वेक्टर कितना आएगा। सही कह रहे हो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये ए और बी लिखना समझ में आ गया है बेटा। अब हमें ए क्रॉस बी कैसे करते हैं ये सीखना है, केयरफुली सीखना भाई। ए क्रॉस बी, सबसे पहले इस तरह 2 लाइनें खींच देंगे, खींच लोगे। वैसे इसे कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में डिटर्मिनेंट बनाते हैं। वर्ड बोलो, क्या बोला, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बनाते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। सीधी भाषा में समझ लो, 2 लाइनें खींच लेनी है, इतना तो ध्यान रख ही सकते हो यार। तो ऊपर लिखना आई कैप, यहां लिखना जे कैप, यहां के कैप। खुद से लिखना पड़ेगा अपने आप ही, लिख लोगे। अब पहले कौन सा वेक्टर है, ए क्रॉस बी। ए पहले है ना, तो ए के कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। अब नंबर 2 पर कौन सा है, बी वेक्टर। तो बी के कंपोनेंट, ये नंबर 2 पर है बी। अब बी के कंपोनेंट लिखो, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। पहले बताओ इतना समझ में आ गया। अब ए क्रॉस बी करने की टेक्निक सीखो, इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सबसे पहले लिखना आई कैप और एक ब्रैकेट लगा देना, फिर लिखना माइनस जे कैप और एक ब्रैकेट लगा देना, फिर लिखना प्लस के कैप और एक ब्रैकेट लगा देना। कर पाओगे इतना। चलते कैसे हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब आई कैप का कोफिशिएंट लिखने का तरीका देखो, आई कैप के पास क्या लिखा जाएगा। तो आई कैप वाली रो कैंसिल, रो माने ये वाली लाइन, इसे कैंसिल मानो, और आई कैप वाला कॉलम कैंसिल, इसे भी कैंसिल मानो। दिख रहा है, इस लाइन को काट लो मन में और इस लाइन को भी काट दो। ऐसा करने से बस ये 4 चीजें रह जाएंगी, दिख रही हैं। आई कैप की रो कैंसिल, रो माने ये वाली लाइन, आई कैप वाला कॉलम कैंसिल, कॉलम माने ये वाली लाइन कैंसिल। तो ये 4 चीजें बचेंगी। अब तुम्हें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ए वाई बी जेड।
और नीचे वाली मल्टीप्लाई करोगे ना यहां से, तो माइनस बीच में लगाएंगे। ए वाई बी जेड माइनस, ऑलवेज माइनस ही लगाना है, बी वाई ए जेड। तो क्या लिखोगे? ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। कर पाओगे? अब जे कैप के लिए बताओ कैसे करोगे। जे कैप का रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। ये वाली लाइन भी कैंसिल जिसमें जे आ रहा है और ये वाली लाइन भी कैंसिल। अब चार चीजें मिलेंगी, 1 2 3 4, ये कैंसिल हो गया है, ये भी कैंसिल। चार चीजें 1 2 3 4, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ए एक्स बी जेड माइनस लगाओ बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड माइनस लगाओ बी एक्स ए जेड। तो लिखोगे ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। अब के कैप के लिए लिखना है, तो के कैप की रो यानी ये वाली लाइन और के कैप का कॉलम यानी ये वाली लाइन कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब ये चार एलिमेंट बचेंगे, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करो, यहां से शुरू करोगे। ए एक्स बी वाई माइनस लगाओ बी एक्स ए वाई, बोलो क्या करोगे? ए एक्स बी वाई माइनस लगाओ बी एक्स ए वाई। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आई कैप के लिए लिखना है, तो आई कैप की रो और कॉलम कैंसिल, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। जे कैप के लिए करना है, जे कैप की रो और कॉलम कैंसिल, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। के कैप के लिए करना है, के कैप वाला रो और कॉलम कैंसिल, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। इस तरह से बेटे करते हैं। तो ये ए क्रॉस बी करने का मेथड है। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो बेटा जरा ध्यान से देखना। टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। टाउ इसे पढ़ते हैं टी ए यू, टाउ। टाउ का मतलब होता है टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। डिटेल में आएगा आगे, पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे इस पे, फिलहाल तो नाम याद कर लो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट का पहला एग्जाम्पल हो गया। एक और बता दे रहे हैं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना भाई। V इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। V पर भी वेक्टर लगाना है, इसे पढ़ते हैं ओमेगा।